हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल टेक्सटाइल विद अंकुर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। बच्चों, जो बच्चे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 या भागलपुर पॉलिटेक्निक पटना 7 से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं यानी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो अगर वो थर्ड सेमेस्टर में हैं तो उस थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ये आप लोग का सिलेबस है कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो ये मेनली ऐसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 के लिए है, तो आप लोग भी देख लीजिए कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। अगर आप लोग टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर इसके स्टूडेंट हैं तो बच्चों, सबसे पहले थ्योरी की बात करेंगे तो थ्योरी में आप लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। अप्लाइड मैथमेटिक्स, सी प्रोग्रामिंग का एक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, टेक्सटाइल फाइबर्स, यार्न मैन्युफैक्चर, और आप लोगों को पढ़ना है फैब्रिक मैन्युफैक्चर। ठीक, तो आप लोगों को ये 5 जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। और आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जान चुके होंगे कि आप लोगों का जो मार्क्स होता है वो 70 मार्क्स का होता है। तो जो 70 मार्क्स का जो आप लोग का एग्ज़ाम होता है प्रत्येक सब्जेक्ट का एक्सटर्नल का, तो वो आप पाँचों सब्जेक्ट में सेम है। ये देखिए 70 मार्क्स सब में सेम है। और आप लोगों का जो 20 नंबर का होता है ये क्लास टेस्ट, और 10 नंबर का जो टीचर असेसमेंट होता है, तो यहाँ से टोटल आपको 30 नंबर मिलते हैं, और यहाँ से आप लोग को 70 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि टोटल आप लोग का 100 मार्क्स का होता है। और आप लोगों को पास करने के लिए टोटल 500 नंबर लाना रहता है। और आप लोगों को पास करने के लिए टोटल 28 नंबर लाना रहता है। ये रहा 28 नंबर। तो आप लोग तो ये सब जानते होंगे, अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर गुजार चुके होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो थर्ड सेमेस्टर में एक क्राइटेरिया यही सब है। बस आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप लोगों का 5 सब्जेक्ट से एक मैथ है और एक जो सी प्रोग्रामिंग है, ये अदर सब्जेक्ट है। ठीक ना दोस्तों, ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ना होगा। ये जो बाकी 3 सब्जेक्ट है टेक्सटाइल का, ये आप लोगों के ब्रांच सब्जेक्ट हैं। ठीक, आप लोगों को ब्रांच सब्जेक्ट पढ़ना होगा ये इन्हीं तीनों के बारे में। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू कर। तो आप लोगों का प्रैक्टिकल भी है, कुछ इस तरीके से देख लीजिए कि आप लोगों का प्रैक्टिकल इसमें है। किस किस चीज़ का प्रैक्टिकल, तो आप लोगों को टोटल 3 सब्जेक्टों का प्रैक्टिकल है। एक कंप्यूटर का है, सी प्रोग्रामिंग का, एक है यार्न मैन्युफैक्चर वॉल्यूम 1, और एक फैब्रिक मैन्युफैक्चर वॉल्यूम 1 का आप लोगों का प्रैक्टिकल है। ठीक, एक्सटर्नल इसमें है 35 नंबर का है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, और 35 नंबर का है आपका यार्न मैन्युफैक्चर है, और फैब्रिक मैन्युफैक्चर भी 35 नंबर का। आप लोग का इंटरनल तीनों 15 नंबर का है। ठीक, टोटल आपका 150 मार्क्स का है प्रैक्टिकल। ठीक, प्रैक्टिकल आप लोग को लिखना होगा, आप कॉलेज में जाके जमा करना होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो है हम लोग का टर्न वर्क। टर्न वर्क भी आपको लिख के जमा करना होता है अपने कॉलेज में। 3 सब्जेक्ट का टर्न वर्क है। ठीक, पहला हम लोग का यार्न मैन्युफैक्चर और पाइथन या अदर्स, और उसके बाद हम लोग का फैब्रिक मैन्युफैक्चर। तो इस टर्न वर्क में हम लोग आपका जो एक्सटर्नल मार्क्स है यार्न मैन्युफैक्चर का वो है 35 नंबर का है। ठीक है, और पाइथन जो है वो 18 नंबर का है। फैब्रिक मैन्युफैक्चर जो है वो भी 18 नंबर का है। इंटरनल का अगर बात करें तो यार्न मैन्युफैक्चर का जो इंटरनल वो 15 नंबर का है, पाइथन का 7 है, और फैब्रिक मैन्युफैक्चर का 7 है। टोटल आप लोगों का अगर यार्न मैन्युफैक्चर का बात करे जाए तो वो है 50 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर का आपके टोटल्स है। और पाइथन है तो टोटल 25 नंबर का, और फैब्रिक मैन्युफैक्चर है जो टोटल 25 नंबर का है। तो ऐसे कुल मिला के आप लोग जानते होंगे कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम 750 नंबर के होते हैं। तो अगर हम लोग थ्योरी, प्रैक्टिकल और टर्म को मिला दें तो हम लोग का यहाँ पर दिखा रहा है 750 नंबर। यही आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको लाना है, इसी में से 750 नंबर में से। ठीक, हम एक एक करके शॉर्ट में ये बता देते हैं आपको कि मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी में क्या क्या पढ़ना है, फाइबर टेक्सटाइल फाइबर में आपको क्या क्या पढ़ना है, यार्न मैन्युफैक्चर वॉल्यूम 1 में क्या पढ़ना है, और फैब्रिक मैन्युफैक्चर वॉल्यूम 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले मैथ का बात करेंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है, और इंटीग्रेशन में
इंटीग्रेशन पढ़ना है, इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है। मतलब इंटीग्रेशन में आपको पूरा ओवरऑल जो मैथ 2 में आप लोग पढ़े हैं प्रीवियस सेमेस्टर में, मैथ 2 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप लोग मैथ 2 पढ़े होंगे। मैथ 2 में जो इंटीग्रेशन है वही आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ सेकंड में आपको सेकंड यूनिट में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, जिसमें हम लोग को ऑर्डर और डिग्री और डिफरेंशिएशन इक्वेशन के जितने भी इसमें टर्म्स है वो सारी चीज़ आपको पढ़ना है। ये भी मैथ 2 से ही लिए गए हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मैथ 2 का ही सारी चीज़ें हैं। मैथ 2 में ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर जो हमारा तीसरा यूनिट है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये नया है, यहाँ से नए नए स्टार्ट होंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ना है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ना है, इन्वर्स लाप्लास पढ़ना है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, और भी ऐसे लॉज है वो पढ़ना है। ठीक, तो यही सब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ना है। और उसके बाद फोर्थ यूनिट का बात करें तो आप लोगों को फोरियर सीरीज़ पढ़ना है। ये भी आप लोगों के लिए नया होगा, इसका डिफिनेशन जानना है, फोरियर सीरीज़ होता है क्या है, इसके जो इंटरवल बनता है 0 से 2l, -l से l, 0 से 2π, -π से π, ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक ना, यही सब आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और ये सब आपके एग्ज़ाम में हमेशा हर साल आता है। जो हमारा 5वां यूनिट है, जो सबसे लास्ट यूनिट है मैथ का, वो है न्यूमेरिकल मेथड्स। ये दोस्तों अगर आप लोग तो जो हमारा 5वां यूनिट है ये है न्यूमेरिकल मेथड का। बच्चों ये सबसे आसान यूनिट है। अगर आप लोगों को मैथ 3 में यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स में डर लग रहा है तो आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। इसमें टोटल 6 मेथड है, ठीक ना। आप ये 6 मेथड अच्छे से तरीके से पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी से आते हैं। टोटल अगर ओवरऑल बात करे जाए तो 20 मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है हर ईयर। तो हर ईयर मतलब हर सेमेस्टर पूछा जाता है। तो अगर आप लोग को मैथ में डर लग रहा है तो आप लोग ये वाला जो यूनिट है, ये वाला यूनिट कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है और बच्चों को डर बिन मतलब के लगता है, क्योंकि बच्चों को डर जो लगता है वो लगता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। अगर आप लोग पढ़े नहीं, अगर आप लोग सिंपल पास होना चाहते हैं, ये न्यूमेरिकल मेथड आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग पास हो जाइएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, ठीक ना। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, यानी कि इसमें हम लोग को सी लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, वो पढ़ना है। इसमें हम लोग प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो सी में प्रोग्राम में यूज़ हम लोग करते हैं जितने भी स्ट्रक्चर, टोकन, ये सब हम लोग को डिटेल स्टडी करना है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी में। तो इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यहाँ पर हम लोग को नॉर्मल पढ़ना है, इसकी सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यही सब आपको पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है एल्गोरिदम क्या है, ठीक है, बाकी सब पढ़ना है। इसमें हम लोग को फ्लो चार्ट पढ़ना है, ठीक। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट पढ़िएगा ना तो इसके बाद आपको कुछ कुछ आइडिया आने लगेंगे। तो यही है, एक सेकेंड, तो यही कुछ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग का फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज है। फिर हम लोग को डिसीजन कंट्रोलर एंड लूपिंग सिस्टम पढ़ना है, ये 3rd यूनिट है हमारा। इसमें हम लोग को इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट, वाइल लूप, डू लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, यही सब हम लोग को पढ़ना है। ब्रेक, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, ये सब हम लोग को 3rd यूनिट पे पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को 4th यूनिट पढ़ना है फंक्शंस इन सी में कितने तरह के फंक्शन है उसके बारे में ओवरऑल हमको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है 5वां यूनिट जो है एरी, इंट्रोडक्शन टू एरी के टाइप, ये सब जितने भी है कैलकुलेटिंग द एड्रेस ऑफ एरी एलिमेंट्स, यही सब हम लोग को पढ़ना है एरी में। उसके बाद हम लोग को 6ठा यूनिट में पॉइंटर्स पढ़ना है, पॉइंटर्स क्या हैं। और उसके बाद हम लोग को 7वां यूनिट में स्ट्रक्चर एंड यूनियंस पढ़ना है, ठीक। इसके बाद ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। 7 यूनिट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी में, सिर्फ 7 ही यूनिट है। तो बच्चों अभी स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का ब्रांच पेपर। तो सबसे पहला जो ब्रांच पेपर वो टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल फाइबर क्या है, रेशे क्या है, रेशे का उत्पादन कहाँ से होता है, कितने प्रकार के रेशे होते हैं, रेशों की पहचान कैसे किया जाता है, तो वो सब हमें टेक्सटाइल फाइबर्स में पढ़ना है। टेक्सटाइल फाइबर में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि टेक्सटाइल फाइबर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है।
तो सबसे पहले जो है हम लोग का पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल। ये सब हम लोग को टेक्सटाइल फाइबर इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स में पढ़ना है। उसके बाद सेकंड यूनिट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, टेक्सटाइल फाइबर क्या क्या गुण है वो हम लोग को इसमें इस यूनिट में पढ़ना है, सेकंड यूनिट में। और थर्ड यूनिट में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को नेचुरल फाइबर्स पढ़ना है। नेचुरल फाइबर में बच्चों हम लोगों को मेनली चार प्रकार के नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ना है। पहला है कॉटन फाइबर्स, दूसरा है वूल फाइबर्स, तीसरा है सिल्क, और जो चौथा है वो हमारा जूट है, ये रहा जूट फाइबर। इस सब के बारे में हम लोग को नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ लेना है। तो जो फोर्थ यूनिट है हम लोग का, तो जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में हम लोग को मैन मेड फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। मानव निर्मित रेशो के बारे में पढ़ना है। विस्कस रेयन, पॉलिनोजिक रेयन, ग्रुपामोनियम रेयन, यही सब एसेटेट रेयन, ये सब के बारे में पढ़ना है। नाइलॉन सिक जितने भी हम लोग के सिंथेटिक फाइबर्स है, सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम लोग को इनमें डिटेल स्टडी करनी है। इसके बाद आगे भी इसी से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे जैसे सिंथेटिक फाइबर के, तो वो हम लोग अगला सेमेस्टर में देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इस सेमेस्टर में अगर आप लोग होंगे थर्ड सेमेस्टर में तो इस वाले यूनिट्स में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये आगे भी ज़्यादा काम आएगा। ऐसे सभी यूनिट्स पे ध्यान देना है। उसके बाद जो आप लोग को पाँचवा यूनिट है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल फाइबर जो है उसकी हम लोग पहचान कैसे करते हैं, इस यूनिट में हम लोग को पढ़ना है। और हम लोग एप्लीकेशन पढ़ना है कि टेक्सटाइल फाइबर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज होता है। हमें नॉन टेक्निकल टेस्ट भी देखना है, हमें टेक्निकल टेस्ट भी देखना है, ठीक ना दोस्तों। बर्निंग टेस्ट, फीलिंग टेस्ट, यही सब टेस्ट आएंगे। केमिकल टेस्ट, डेंसिटी मैनेजमेंट टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम लोग को इसमें पढ़ना है यूनिट 5 में। और अगर हम लोग बुक की बात करेंगे तो मेरे पास दोस्तों ये बुक है SP मिश्रा वाला। SP मिश्रा का जो बुक होता है वो बेस्ट है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो SP मिश्रा का बुक ले सकते हैं। यहाँ पर बुक के सारे लिस्ट है, लेकिन मेरे पास यही है टेक्सटाइल बुक ऑफ फाइबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वाला बुक मेरे पास है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो ये बुक ले सकते हैं। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये सबसे ईजी है बुक है, इसका लैंग्वेज बहुत ईजी है। तो दूसरा जो हम लोग का बुक है वो है यान मैन्युफैक्चर। ये यान मैन्युफैक्चर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आगे हम लोग जानेंगे कि यान मैन्युफैक्चर क्या है, लेकिन इसके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा सेक्टर जो होते हैं स्पिनिंग लाइन में होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं यान मैन्युफैक्चर से। तो अगर आप लोग अपने सर से पूछेंगे तो वो इनके बारे में बहुत अच्छे से बता देंगे। तो देख लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है, पहला यूनिट है जीनिंग एंड बेलिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ जीनिंग और बेलिंग प्रोसेस। यही सब हम लोग को पढ़ना है कि जीनिंग क्या है दोस्तों, बेलिंग क्या है, ठीक ना बच्चों। यही सब आप लोगों को पढ़ते रहना है। तो बच्चों इसमें हम लोग को पहला यूनिट है वो है जीनिंग एंड बेलिंग, जिसमें ऑब्जेक्ट ऑफ जीनिंग है, डिस्क्रिप्शन एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। मतलब जीन्स एक मशीन है, जीन मशीन, तो उस जीन मशीन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। बेलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, स्टैंडर्ड बेल साइज, वेट, ये इसी सब के बारे में आपको पढ़ना है पहला यूनिट में। तो बच्चों दूसरा जो यूनिट है उसमें आप लोगों को पढ़ना है मिक्सिंग, ओपनिंग एंड क्लीनिंग। इसमें आपको कंप्लीट ब्लू रूम के बारे में पढ़ना है। ब्लू रूम एक मशीन है, मशीनों का समूह है, उसके बारे में आपको पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को होपर व्हील ब्रेकर एंड होपर फीडर इस सब के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ कन्वेंशन ओपनर्स इस सब के बारे में पढ़ना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीफ्लो, यूनिमिक्स, यूनिफ्लेक्स, यही सब आप लोगों को आगे जाके पढ़ना है। इसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ मेन टॉपिक है उसको आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बेल कि जैसे हम लोग मिक्सिंग कैसे करते हैं, मिक्सिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ओपनिंग कैसे क्या है, ओपनिंग के ऑब्जेक्ट क्या है, क्लीनिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग में क्या डिफरेंस है, ये सब आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। तो इस सब पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो हम लोग का तीसरा यूनिट है, उसके बाद जो हम लोग का तीसरा यूनिट है वो है हम लोग का कार्डिंग, ठीक। कार्डिंग में हम लोग को व्हाट इज़ कार्डिंग, कार्डिंग के बारे में हम लोग को जानना है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ कार्डिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिंग प्रोसेस, कार्डिंग कैसे किया जाता है, किस तरीके से इसकी प्रक्रिया होती है, मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग थ्योरी, कैसे कैसे वो काम करता है, यही सब हम लोग को इसमें जानना है। नेप काउंट, ये सब इसमें कार्डिंग में पढ़ना है, ठीक ना। और जो हम लोग का चौथा जो यूनिट है
यान मैन्युफैक्चर में, वो है हम लोग का ड्राफ्ट फ्रेम। ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राफ्ट फ्रेम, प्रिंसिपल्स ऑफ रोलर ड्राफ्टिंग। ड्राफ्ट फ्रेम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मॉडल ड्राफ्ट फ्रेम क्या है, ये सब आपके काम आएगा। और आप लोगों को इसमें पढ़ना है सेटिंग एंड आप लोगों को सेटिंग एंड प्रोडक्शन कैलकुलेशन, ठीक ना। इसमें आपको कैलकुलेशन पढ़ना है, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों यान मैन्युफैक्चर का जो लास्ट यूनिट है वो है 5वां यूनिट कॉम्बिंग। कॉम्बिंग क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्बिंग के जो वर्किंग प्रिंसिपल होती है, कार्य प्रणाली, उसमें लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉम्बिंग वर्क कैसे करता है, क्योंकि कॉम्बिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स मशीन है, उसमें बच्चों को ठीक से समझ में नहीं आता है उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, क्रियाविधि। तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए आप लोग इस जो यूनिट है इस पर आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आगे जाके बहुत काम देगा, तो अच्छे तरीके से इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। बच्चों जो हमारा लास्ट बुक है वो है फैब्रिक मैन्युफैक्चर वॉल्यूम 1। फैब्रिक मैन्युफैक्चर में हम लोगों को फैब्रिक कैसे प्रोड्यूस होता है, यान से हम लोग फैब्रिक को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कपड़ा कैसे बनाते हैं, कपड़ा बनाने की क्या क्या विधियाँ हैं, कपड़ा बनाने में कौन सी मशीनों का यूज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। फैब्रिक मैन्युफैक्चर जो सब्जेक्ट है इसमें पढ़ना है। और अगर इसके यूनिट्स की बात की जाए तो इसमें हम लोग का जो पहला यूनिट है वो है हम लोग का मोशन ऑफ वीविंग के मोशन के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन, टर्शरी मोशन। टर्शरी मोशन को दोस्तों बच्चों ऑक्सिलरी मोशन भी कहते हैं, ठीक ना। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और बुनाई क्या है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद सेकंड यूनिट में हम लोग को लूम के बारे में पढ़ना है। लूम एक मशीन है जिसके द्वारा यान की मदद से फैब्रिक को प्रोड्यूस करता है, मतलब कि कपड़ा बनाने की जो मशीन होती है मेन, उसी को लूम कहते हैं। तो उसके बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ लूम पढ़ना है, हैंड लूम पढ़ना है, पावर लूम पढ़ना है, वेरियस पार्ट्स ऑफ लूम एंड इट्स फंक्शन पढ़ना है, ठीक। तीसरा यूनिट में हम लोग को शेडिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक। उसमें डिफिनेशन पढ़ना है, टाइप ऑफ सेट पढ़ना है, शेडिंग मैकेनिज्म में इंसाइट्स पढ़ना है, द स्कोप ऑफ टैपेड डॉबी एंड चेकार्ड शेडिंग के बारे में पढ़ना है। चौथा यूनिट का अगर बात करें जाए तो चौथा जो यूनिट है हम लोग का वो है टैपेड सेटिंग के बारे में। टैपेड सेटिंग पढ़ना है, टैपेड सेटिंग के बारे में जानना है कि टैपेड सेटिंग क्या, नेगेटिव टैपेड सेटिंग क्या है, पॉजिटिव टैपेड सेटिंग क्या है, ठीक। वेरियस टाइप ऑफ टैपेड सेटिंग, आउटसाइड, ठीक, इनसाइड, ये सब पढ़ना है टैपेड सेटिंग। कंडीशन ऑफ गुड शेडिंग, ठीक, अर्ली शेडिंग एंड लेट शेडिंग, ये सब पढ़ना है आप लोग को। और 5वां यूनिट है वो है पिकिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो पिकिंग मैकेनिज्म में हम लोग को इंट्रोडक्शन, ठीक, मेथड्स ऑफ पिकिंग मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ पिकिंग मैकेनिज्म, ठीक, टाइप्स ऑफ पिकिंग मैकेनिज्म, उसके बारे में ओवर पिक, अंडर पिक, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। शटल क्या है, इट्स टाइप क्या है, ठीक। और उसके और नीचे जो हम लोग देखेंगे इसमें मेन में मैं आपको बता देता हूँ अर्ली एंड लेट पिकिंग क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। वैसे तो आपको ये सब पढ़ना है, लेकिन आप लोग को मैं बता देता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं, जो जिस पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो छठा यूनिट जो हम लोग का है वो है बीटअप मैकेनिज्म, ठीक ना। बीटअप मैकेनिज्म में हम लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन एंड मैकेनिज्म पढ़ना है इसका, ठीक ना। इसेंट्रिसिटी ऑफ स्लेव मोशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन लूम वर्किंग, ठीक ना, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। तो 7वां जो हम लोग का यूनिट है वो हम लोग का टेकअप मोशन, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ टेकअप मोशन, नेगेटिव टेकअप मोशन, पॉजिटिव टेकअप मोशन, 5 व्हील 7 व्हील टेकअप मोशन, ये सब पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो 5 व्हील और 7 व्हील टेकअप मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद ये सब भी आप लोगों को पढ़ना है, चेंजिंग दी नंबर ऑफ पिक इंच, ठीक। और उसके बाद 8वां जो यूनिट है वो हम लोग का लेट ऑफ मोशन है, जिसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट्स पढ़ना है। लेट ऑफ मोशन क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, टाइप ऑफ लेट ऑफ मोशन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन, ठीक, ये सब पढ़ना है आप लोगों को। और इस सब में ज़्यादा नहीं, बट इसके एडवांटेज जो है, डिसएडवांटेज जो है, ये सब आप लोग को पढ़ना है। कंडीशन टू गुड लेट ऑफ मोशन, गुड लेट ऑफ मोशन होने के क्या क्या शर्तें हैं वो आपको पढ़ना है। 9वां यूनिट जो है हम लोग का यूनिट नंबर 9 में हम लोग को वेफ्ट फॉर्क मोशन पढ़ना है, ऑब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल्स पढ़ना है इसका, ठीक। टाइप्स ऑफ वेफ्ट फॉर्क मोशन, साइड वेफ्ट फॉर्क मोशन एंड सेंटर वेफ्ट फॉर्क मोशन पढ़ना है। और जो हम लोग का लास्ट जो यूनिट है इस सब्जेक्ट का वो हम लोग का यूनिट नंबर 10
वार्क प्रोटेक्टिंग मोशन इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि वार्क प्रोटेक्टिंग मोशन क्या है, इसके टाइप्स पढ़ना है, ठीक है, और यही सब पढ़ना है इसमें वार्क प्रोटेक्टिंग मोशन में। बच्चों अगर मैं इसका बुक रिकमेंड करूँगा कि सबसे बढ़िया बुक क्या है, तो मेरे पास है एन बनर्जी का बुक, ये सबसे बेस्ट है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है इसमें, और सिंपल लैंग्वेज के थ्रू समझाया गया है कि सिंपल लैंग्वेज के थ्रू समझाया गया है कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या काम आएगा। तो ये बुक है वीविंग मैकेनिज़्म वॉल्यूम 1 एंड 2, ये आपको जॉब तक काम आएगा। मेरे टीचर ने मुझे यही सिखाया था, मुझे यही बताया था कि ये जॉब तक काम आने वाला है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये बहुत सिंपल, तो ये जॉब के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये बुक आप लोग ज़रूर अपने लाइब्रेरी में जाके चेक कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, लेकिन ये बुक अपने सीनियर से मांग लीजिएगा। लेकिन ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है वीविंग मैकेनिज़्म, वीविंग सेक्टर में काम करने के लिए, ठीक ना। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और नॉलेजफुल लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी फॉर सपोर्ट। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स है आप ही लोग के लिए, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए उसमें कि सर ये सब चीज़ें भी हैं, मुझे बता दीजिए। आप लोगों अगर टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग उसमें पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी उस पर वीडियो लाने के लिए, या फिर आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।